नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज हम जिन प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए। आपका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को होना है, तो उससे पहले आप 1 से 2 बार ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल पादप, घोंघा, मछली, फिर पक्षी। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला, भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवक्षेपण स्कंदन विधि से लौह के निष्कासन के साथ साथ यदि लौह भी जल में विद्यमान है तो उस रूप में निष्कासित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दोस्तों, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो इसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी, जो ये गैस जो है अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है। अगला, कौन सी गैस रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है ऑर्सिन जो है रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? दोस्तों, यह चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, गिद्ध जो होता है ना दोस्तों, उसके सुनने की जो शक्ति होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, सबसे तेज होती है। अगला, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसमें प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी। अगला, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो स्वपोषी जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला, किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़नाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल में मूसक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़नाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में संचित होती है? तो ये सबसे ज़्यादा संचित होती है दोस्तों ऑप्शन डी, बाज में। अगला, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है दोस्तों वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शंस हैं शाकाहारी को, अपघटक को, मांसाहारी को या सर्वाहारी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो पर्वत, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे सही बताना है, आंसर हो जाएगा हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जो सामुद्रिक, ऑप्शन डी जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? दोस्तों, ऑप्शन डी, वैश्विक ऊष्मन जो होता है जो प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन ए, लकड़ी काटना,
बी सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वन रोपण। तो लकड़ी काटने से जो पारिस्थितिक संतुलन है दोस्तों वो बिगड़ता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो सिलेबस दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं और एक से दो बार आपको देखकर ही जाना है। और देखिएगा 9 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी इसमें आवेदन किए हैं वो उन तक ये वीडियो ताकि पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? दोस्तों पारिस्थितिक कर्मता जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है, 20 से 30 फीट की लंबी मूसला जड़ होती है, वो फ्रिएटोफाइट्स कहलाते हैं। अगला, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षावन जीवों वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सही कथन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, इस जीवोम का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला, भौगोलिक क्षेत्रों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस एक से संबंधित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। इस पौधे के संपर्क में आते ही ये अपने अंदर कैप्चर कर लेता है इनको, कीड़े मकोड़े, मेंढकों को, चूहों को, और फंसाकर उनको खा लेता है। अगला, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, फिर महासागर, ये जो है सही है, ऑप्शन सी। अगला, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। दोस्तों जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों वहन क्षमता, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल या ऑर्गेनिक ओरिजिन का है? तो इसमें से मूंगा जो होता है वो जैविक मूल का है, ऑप्शन ए। अगला, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? तो आयनों की जो सांद्रता है वो थर्मोस्फीयर या बाह्य वायुमंडल में अधिक होती है, ऑप्शन सी। अगला, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत, ऑप्शन ए। अगला, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन डी सांभर झील को सम्मिलित किया गया है। अगला, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन डी जो पूर्वी दक्कन का पठार वो आर्द्र बन दिया है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ये होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अगला, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को। अगला, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं, ऑप्शन डी गैर नवीकरणीय स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के। अगला, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास सही अनुक्रम है? तो शार्क, कच्छप, उदबिलाव, ऑप्शन बी एक सही अनुक्रम है। अगला,
पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन या संक्रमिका, ऑप्शन ए। अगला, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन सी, सालामेंडर, अजगर और कंगारू। इसके बाद तो ये अनुक्रम जो है वो सही है। फिर है नेक्स्ट, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया? तो अनुक्रमण कहा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत आपको बतानी है कब हुई है, आप सर्च करके कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से गुणवत्ता का एक घटक है? दोस्तों, परफॉर्मेंस जो होता है वो गुणवत्ता का एक घटक है। तो अब ये आ चुके हैं हम स्किल्स वाले क्वेश्चन पे, जिसमें से अगला प्रश्न है, 50% से अधिक मालिकाना हैसियत को किस उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करती है और वो कहलाती है? तो ये कहलाती है मेजॉरिटी इंटरेस्ट, ऑप्शन बी। अगला, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित घटक है? गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित घटक है श्रम, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण विभाग का काम है? दोस्तों, इसका काम है ऑप्शन सी, औजारों का निरीक्षण और कच्चे माल का निरीक्षण, ए एंड बी दोनों ही। अगला, SFC का फुल फॉर्म बताना है। दोस्तों, SFC का फुल फॉर्म होता है स्टेट फाइनेंशियल सेंटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, MSME का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज MSME का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बाकी MSME को प्रबंधकीय सलाह लेना, उन्नत तकनीकों की सुविधाएं प्रदान करना, MSME के विकास के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करना। तो ये तीनों हैं, बाकी ऑप्शन ए जो है वो नहीं है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला, कौन सा सूत्र उत्पादकता को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वो उत्पादकता को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। नेक्स्ट, TQM का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका होता है फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब आउटपुट की नियत रहने पर इनपुट बढ़ता है, ऐसी स्थिति में उत्पादकता पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादकता होती है दोस्तों वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हेलो अनुभव, दिस इज सिंधे, मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडे इंसिडेंट। इस बातचीत में कौन बोल रहा है? तो इस बातचीत में सिंधे बोल रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किसी उद्योगपति की सफलता के कारकों में शामिल होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सभी, जैसे सही निर्णय, सही समय, पारंपरिक तरीके के स्थान पर कुछ नया करने की क्षमता, कार्यदक्षता पर विश्वास, ये सभी हो जाएंगे। सभी विशेषता हैं किसी उद्योगपति की सफलता के कारकों में शामिल होने की। अगला, उच्चारण मूल रूप से क्या होता है? तो उच्चारण मूल रूप से दोस्तों एक विधि है, ऑप्शन ए। अगला, गुणवत्ता से संबंधित घटक कौन सा है? तो डिज़ाइन जो है वो गुणवत्ता संबंधी घटक है। अगला, उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन है। उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन है पदार्थ, मशीन और मानव बल। नेक्स्ट, उत्पादकता उत्पादन तंत्र का क्या है? उत्पादकता उत्पादन तंत्र का क्षमता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है कैसे? डिज़ाइन के उपयुक्त चयन द्वारा, पदार्थों के पुनः उपयोग द्वारा, स्क्रैप कंट्रोल द्वारा और सभी के द्वारा। तो कह सकते हैं उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, किसको हटा देने पर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी, समय की अधिकता और समय की प्रभाविता दोनों ही हटा देने पर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त कंपोनेंट वर्क पेयर है? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। ए में दिया है मेन्यू बार, मैनेज और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, सही है। दूसरा, डॉक्यूमेंट के अंत में रूलर इंडिकेट होता है, ये भी सही है। फिर अगला, रीडिंग प्रोसेस का क्या उपयोग है? दोस्तों, रीडिंग प्रोसेस का उपयोग है ऑप्शन डी, फॉर्म फिलिंग करना, रीडिंग करना, कॉलम को समझाने के लिए बेहतर बनाना। उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडो क्या है? दोस्तों, विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन की मदद से रिक्त स्थानों को भरें। दिया है समवन इज नॉकिंग,
स्पेस द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त WH वर्ड है? स्पेस इज ही वर्किंग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वेयर इज ही वर्किंग। नेक्स्ट, वर्ब फॉर्म से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म लगाना है आपको। करण स्पेस द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी विथ कंटिन्यूस एफर्ट, तो यहाँ पे करण इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी विथ कंटिन्यूस एफर्ट। नेक्स्ट, उपयुक्त कंजक्शन की मदद से वाक्य को पूरा करें, यहाँ पे आपको कंजक्शन लगाना है जो सही हो। ही इज़ नॉट अ लॉयर स्पेस ऑल्सो अ चीट, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ नॉट अ लॉयर बट ऑल्सो अ चीफ। ऑप्शन ए। अगला, पूरे देश या क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार सामाजिक अनुपालन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो GDP का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ऑप्शन सी। अगला, वित्तीय इंसेंटिव को संदर्भित करता है, तो वेतन इंसेंटिव जो होता है वो वित्तीय इंसेंटिव को संदर्भित करता है। अगला, कार्यस्थल वातावरण में कौन सा व्यवसायी सुरक्षा और स्वास्थ्य से स्वतंत्र है? तो कार्यस्थल वातावरण में ऑप्शन बी वेतन जो होता है वो व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से तो स्वतंत्र है। अगला, क्वालिटी टूल में पेरेटो डायग्राम का क्या फंक्शन है, मतलब डायग्राम का फंक्शन क्या है? तो समस्या क्षेत्र को नैरो डाउन करना पेरेटो डायग्राम का फंक्शन है। अगला, PDCA का फुल फॉर्म क्या है? P फॉर प्लान होता है दोस्तों, D फॉर डू, C फॉर चेक और A फॉर एक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? तो ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, ALU और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट सारे ही प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट हैं। अगला, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला, कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CPU को प्रबंधित करने का काम करता है। अगला, ब्रिक्स एंड इराक वॉकिंग स्थिति को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कॉन्फिडेंस को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से किसे अच्छा संचार माना जाता है? तो ऑप्शन बी प्रेषक प्राप्तकर्ता के प्रति सकारात्मक होता है, इस संचार को अच्छा संचार माना जाता है। अगला, प्रेरणा स्पेस किस में विभाजित होती है? तो प्रेरणा जो होती है दोस्तों वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में विभाजित होती है। अगला, कौन सा वायरस MS वर्ड की फाइलों को संदूषित करता है? तो जो माइक्रो वायरस होता है वो MS वर्ड की फाइलों को संदूषित करता है। ऑप्शन बी। अगला, किस निवेश को उद्यम निर्माण स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है? तो जो प्लांट और मशीनरी होता है उसका निवेश किया जाता है उद्यम निर्माण स्थिति निर्धारित करने के लिए। अगला, MSME का पूर्ण रूप बताना है, तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ऑप्शन बी। अगला, उद्यमी की विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो उद्यमी की विशेषता होती है उद्यम में जोखिम और अनिश्चितता मानना। अगला, अनुपात उत्पादकता को परिभाषित करता है, तो आउटपुट से इनपुट उत्पादकता को परिभाषित करता है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, तो ऑप्शन बी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। रैम का फुल फॉर्म बताना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+V। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समानार्थक को प्रस्तुत करने मतलब शब्दों के समानार्थक को प्रस्तुत करता है MS वर्ड में टाइप करते, तो जो हम MS वर्ड में टाइप करते तो कौन सा विकल्प? तो जो ऑप्शन ए थिसारस जो होता है दोस्तों वो समानार्थक शब्दों को प्रस्तुत करता है। फिर अगला, MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एंट्री को ऑपरेट के साथ किस ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए? तो इक्वल टू का जो साइन दिया ऑप्शन ए इसके साथ शुरू करना होता है सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए। अगला, वैन का फुल फॉर्म बताइए। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला, दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्लो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस तो आप इसे स्पीड भी कर सकते हैं। आपके वीडियो में राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसमें आप जाइएगा, उसमें स्पीड ऑप्शन दिया होगा, उसे आप स्पीड कम और तेज कर सकते हैं। तो अगर
बोरियत महसूस हो तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड तेज कर सकते हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो इसमें से जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, वो एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को परिवर्तन करके संदूषित करता है वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, इनमें से मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे नवीनतम और सफल माध्यम कौन सा है? दोस्तों, सबसे नवीनतम माध्यम है और सफल इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल। अगला, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस का प्रतिशत आपको बताना है, तो ये होता है 38%, ऑप्शन बी। अगला, गुणवत्ता वृत्त को परिभाषित करने के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन वृत्त, ऑप्शन सी नाम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला, कौन सा स्वर नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन सी जो है वो स्वर नहीं है। अगला, प्रॉपर इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव से भरना है आपको। क्वेश्चन सेंटेंस है स्पेस आर यू डूइंग, मतलब तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव लगाना है तो वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला, पैसिव वॉइस कौन सा दिए गए सेंटेंसेस में से पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस आपको बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से इसको भरना है, सेंटेंस दिया गया है सी हैज़ हर्ड स्पेस, तो सी हैज़ हर्ड हरसेल्फ, ऑप्शन बी। अगला, दिए गए शब्दों को भावपूर्ण वाक्य में व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्कड, सी आ एच, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, ऑप्शन बी। अगला, इनमें से क्रम सूचक संख्या कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन बी सातवां जो है क्रम सूचक संख्या है सॉरी। अगला, कौन सा एक वार्तालाप शिष्टाचार का डोंट है? शिष्टाचार का मतलब नहीं है दिएगा ऑप्शन में से, तो ऑप्शन डी आर्ग्यू अननेसेसरी जो है वो डोंट के अंतर्गत आता है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए उसके अंतर्गत आता है। अगला, इनमें से कौन सा एक कंजक्शंस नहीं है? तो ऑन जो है वो कंजक्शंस नहीं है, बाकी बट और एंड ये कंजक्शन है जो। तो ये रहे प्रश्न जिन पे हमें चर्चा करनी थी। आप भी एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी टॉपिक इनमें से आपको लगे कि जितने प्रश्न आए हैं और उसमें और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप एक बार उसे गूगल सर्च इंजन में टाइप करके उसके डिटेल्स भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं बार बार तो पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सुपर टीच के नाम से टेलीग्राम है। इसके अलावा उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट टेलीग्राम में जा सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।